हेलो एंड वेलकम टू एमटेक ट्यूटोरियल। आज हम टैली ईआरपी 9 में सीखने जा रहे हैं कि बैंक की स्टेटमेंट कैसे करेंगे, बैंक की एंट्रीज को टैली ईआरपी 9 में कैसे चढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी कंपनी ऑलरेडी क्रिएट है। मैं जाऊंगा अकाउंट इन्फो में और यहाँ से एक लेजर क्रिएट करेंगे। मेरी बैंक का नाम है SBI बैंक अकाउंट, अंडर बैंक अकाउंट, और यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट नंबर डालना है। ये रहा मेरा बैंक अकाउंट नंबर। IFSC कोड, ब्रांच नेम और डिटेल को कर देंगे अब यहाँ पर डालना है हमें ओपनिंग बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट की मैंने सारी एंट्रीज लिखती हैं यहाँ पर। अब देखिए बैंक स्टेटमेंट जो मेरा स्टार्ट हो रहा है, मैंने कब से कब तक का बैंक स्टेटमेंट निकलवाया बैंक से, तो 1/4/2025 से लेकर 2/9/2025 तक जो भी मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी लेन देन हुआ है, उसका पूरा बैंक स्टेटमेंट का हिसाब मैंने बैंक से लिया है। अब इसी एंट्री को हम बैंक में मतलब टैली ईआरपी 9 में चढ़ाएंगे। तो ये जो एंट्री मेरी स्टार्ट हो रही है वो 1/9/2025 से हो रही है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी 1/4/2025 की एंट्री कहाँ है। तो ये है मेरी 1/4/2025 की एंट्री। सबसे पहली एंट्री है मेरी कैश की। उससे पहले हमें जानना है ओपनिंग बैलेंस। वैसे तो बैंक के स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस लिखा होता है, अगर नहीं हो तो हम बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे। तो ये है मेरा क्लोजिंग बैलेंस 1,76,391.02। इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस निकल आएगा। तो मेरा जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो आएगा 76,391.02 में। वो होगा मेरा ओपनिंग बैलेंस 76,391.02। इसको सेव करेंगे, एस्केप करेंगे, वापस गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। पहली एंट्री है मेरी 1/4/2025 की कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट की एंट्री है मेरी 1 लाख रुपए मैंने जमा किए। तो F4 करेंगे, कॉन्ट्रा के वाउचर में आएंगे 1/4/2025 कैश फ्रॉम SBI। अब मेरा जो बैलेंस आप देखेंगे, करंट बैलेंस 1,76,391.02, 1,76,391.02 बिल्कुल सही है। इसको सेव करेंगे। दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। ये है मेरी IBTPT। अब ये मुझे पता नहीं कि किस पार्टी को मैंने ट्रांजेक्शन किया है। तो मुझे जब किसी पार्टी के बारे में ना पता हो, किसी बिल के बारे में जानकारी ना हो कि किसको ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसको हम डाल देंगे सस्पेंस के अकाउंट में। तो इसको भी मैं सस्पेंस के अकाउंट में डाल दूंगा। F5 और C एक लेजर बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट, अंडर सस्पेंस अकाउंट। इसको सेव करेंगे और कितने पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है, 13,859 रुपये का कैश करेंगे। मेरा करंट बैलेंस है यहाँ पर, एक मिनट, कैश कर दिया मैंने। बैंक डालेंगे यहाँ पर 1,62,532, 1,62,532.02। ठीक, ये एंट्री मेरी सेव हो गई है। दूसरी एंट्री है SMS चार्जेस 1/4/2025 1,70.70। इसकी भी एंट्री करेंगे पेमेंट में। और C बैंक चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 70.70 अंडर SBI। और मेरा जो बैलेंस आ रहा है 1,62,514.32, 1,62,514.32। ठीक है, इसे एंट्री करेंगे। यहाँ डालेंगे SMS चार्जेस एंड सेव। उसके बाद अगेन मैंने कैश डिपॉजिट किया 1 लाख रुपये 1/4/2025 को। F4 कैश 2,62,514.32 2,62,514.32 और इस एंट्री को करेंगे
कैश डिपॉजिट एंड सेव। इसके बाद मेरी दूसरी एंट्री है नेफ्ट IB, जिसमें मैंने एक पार्टी है SSS करके, इसको पेमेंट किया है 57,199 का 2/4/2025 को। F2 करेंगे 2/4/2025, F5 पेमेंट का वाउचर, और C नया लीजर क्रिएट करेंगे, सैलरी क्रेडिटर, कितना पेमेंट किया है 57,199 फ्रॉम SBI। मेरा बैलेंस आ रहा है 25,315.32, 25,315.32, ठीक है। यहाँ हम डालेंगे कैसे मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो ये नेफ्ट। उसके बाद दूसरी एंट्री है 2/4/2025, महादेव मेडिकल को मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं 1 लाख रुपये। एक लाख, हाँ मेरा करंट बैलेंस है 1,5,315.32, 1,5,315.32, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट नेफ्ट। इसके बाद मेरी एंट्री है 2/5/2025, अंजना फार्मेसी को मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, पेमेंट किया है। अब मेरा जो करंट बैलेंस है वो है 89,135.32, 89,135.32 रुपीज़, ठीक है। इसको करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट क्या है हमारा, नेफ्ट। ओ एक गलती हो गई हमारी एंट्री में, इसी हमें एंट्री में 2/5 करना था, मैंने 2/4 में एंट्री कर दी है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है, डेट का। एस्केप करेंगे, और ये रहा अंजना। मैंने यहीं पे करा F2 2/5/2025 और इसको किया सेव। वाउचर 2/5 की मेरी कैश डिपॉजिट की एंट्री है, 1 लाख रुपए जमा किए मैंने। ये F4 कैश, एक 1,89,135.32 पैसे, 1,89,135.32 पैसे, ठीक है। इसके बाद 2/5/2025 महादेव मेडिकल को फिर ट्रांसफ़र की पेमेंट किया है मैंने 10,544 रुपये। F5 महादेव मेडिकल 10,544। SBI 1,78,591.32, 1,78,591.32, ठीक। नेफ्ट। उसके बाद कैश डिपॉजिट हुआ है मेरा 1 लाख रुपए 2/5/2025 को। F4 कैश डिपॉजिट, $2,78,591.32, 2,78,591.32, ठीक है। कैश डिपॉजिट से इसके बाद 2 तारीख की मेरी लास्ट एंट्री है, प्रताप मेडिकल को पेमेंट किया गया है। F5 प्रताप मेडिकल, सैलरी क्रेडिटर, पेमेंट हुआ है मेरा 1,97,886,
886, एक 80,705.32, एक 80,705.32 नेफ्ट एंड से। इसके बाद कैश डिपॉजिट हुआ है 1/6/2025 को, F4 1/6/2025 कैश डिपॉजिट 280,705.32, ठीक है। ये मेरी एंट्री सेव हो गई। अब हमारी एंट्री 1/7 की, F2 1/7/2025 कैश डिपॉजिट टू SBI 380,705.32, 380,705.32 सेव करेंगे इसको। एक साथ की मेरी पूजा ट्रेडर की एंट्री और है, F2 1/7, F5 पेमेंट किया है मैंने इनको 60,500, 3/20/205, 3/20/205, ठीक है। इसके बाद 1/7/2025 पेमेंट हुआ है गंजना, कितना हुआ है 48,516, 271,689, 271,689, ठीक है। मोड ऑफ रिलेशन नेट, ठीक। दूसरा भी एक साथ हुआ है गंजना को 13,468, 258,221.32, 258,221.32, ठीक है। नेफ्ट, इसके अलावा गंजना ने कोई एक और पेमेंट हुआ है एक साथ को, दो 24,900,323.32, 2,224,323.32, ठीक है। नेफ्ट। तो इस तरीके से हमारे बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज होती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।